अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम लोग अपने फर्स्ट ईयर के पास पेपर्स की तरफ मूव जा रहे हैं और सबसे पहले आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप इन पास पेपर्स में काफ़ी इंशाल्लाह अपने लिए इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेगाजेसिमल सिस्टम। बेटे सेगाजेसिमल सिस्टम क्या होता है, 2016 में ये क्वेश्चन आया, तो सुन लीजिएगा। द एंगल विच इज़ मेजर्ड इन रेडियन एंड इट्स सब यूनिट इट मिनट एंड सेकंड। ऐसा एंगल जिसको डिग्री में मेजर किया जाए और जिसके सब यूनिट क्या हो, मिनट और सेकंड हो, इसको हम लोग सेगाजेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने 9 चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर डिग्री, मिनट और सेकंड का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम मिनट वाली वैल्यू को 60 से और सेकंड वाली वैल्यू को 3600 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो टोटल आंसर हमारा जो सा है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास आपका सेगाजेसिमल सिस्टम है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग मूव करते हैं सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल। ये भी 2015 में आपके पास क्वेश्चन है। बड़ी आसान डेफिनेशन है इसकी कि रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक सर्कल लेते हैं तो ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल के सेंटर से हमारे पास यहाँ पे एक दो रेडियस हमने ड्रॉ कर लिए। वो कह रहा है कि ये रेडियस जो से हैं वो सबटेंड है किसके साथ, एल के साथ, जो कि लेंथ ऑफ आर्क है। तो ये वाला आपका जो थीटा होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। मगर यहाँ पे उसने डेफिनेशन ये बताई है कि थीटा आपका 1 रेडियन तब होगा जब आपकी लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये आपके पास इसका ये क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका पॉइंट है। देखिए थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, ले बेटा हम लोगों ने इस डीएमएस सिस्टम के क्वेश्चन को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो बड़ा आसान सोल्यूशन है। 75 का एज इट इज़ लिख लें, 60 जो मिनट वाली वैल्यू है उसको 60 से डिवाइड और जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको 3600 से डिवाइड कर लें। तो टोटल आंसर आपका डिग्री में चला जाएगा। अब ये देखें 75 के आगे ये आ जाएगा 1/10 और ये आ जाएगा 1/120। तो ये आपका आंसर डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब 120 और 10 का जो एलसीएम है वो 120 होगा। तो अब आप इस 120 को इस 75 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9000 आ जाएगा। इस 120 को इस 10 पे डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, तो ऊपर 12 वन ज़ा 12 और 120 को 120 पे डिवाइड करोगे तो 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 9013/120 विद डिग्री। अब हमने इसको कन्वर्ट करना रेडियन में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9013 डिवाइडिंग बाय 120 को हम पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बच्चों हमारे पास 9013 पाई/21600 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि रेडियन के अंदर लिखा जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है कि हम लोगों ने कन्वर्ट करना है 2π/3 को इंटू सेगाडेसिमल यानी कि डिग्री, मिनट और सेकंड के सिस्टम में। तो आइए जी सबसे पहले इसको करते हैं। नहीं जी, जब हमारे पास वैल्यू पाई में दी होती है तो हम उसको 180/पाई से डिवाइड करते हैं। तो पाई पाई से कैंसिल, ये भी इसको कैंसिल कर देगा 60। तो ये आंसर आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा। अगर आगे मिनट और सेकंड नहीं है तो उसकी जगह पे 0 डिग्री और 0 मिनट और 0 सेकंड भी आप लोग डाल सकते हैं। ले बेटा फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा। थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। एल हमें 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आर हमें 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप सबको एक बात का पता है कि L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा हमारे पास फार्मूला होता है। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। तो थीटा की वैल्यू आती है L/, यानी कि फार्मूला अगर बनाते हैं तो L/r बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 वैल्यू L की और 2.5 वैल्यू R की है। तो बच्चों जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो 0.6 मिलेगा, मगर थीटा का
यूनिट जो सा है वो L इज इक्वल टू आर थीटा में रेडियन होता है, तो इसका आंसर हमारे पास रेडियन के अंदर आएगा। ले जी 6 क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा है क्योंकि ये किसी भी बोर्ड में रिपीट नहीं हुआ, मगर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपको इस साल ही पेपर में आ जाए। तो सुने, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। लो जी यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बस थोड़ी सी आप लोगों के लिए मैंने बना ली है। अच्छा जी, घड़ी के ऊपर अगर 4 बज गए हैं तो हमने ये बताना है कि तब हमारा घड़ी के ऊपर एंगल कितना होगा। बच्चे यहाँ पे कुछ हमारे पास कैलकुलेशन है, तो इसको देखिएगा। सबसे पहला काम, टोटल आवर्स। हमारे पास टोटल आवर्स कितने होते हैं? 12। फिर उसके बाद टोटल एंगल इन वॉच, ठीक है। तो टोटल एंगल इन वॉच कितने होते हैं? 360 डिग्री। अब हमने एंगल देखना है 1 आवर में, ठीक है। तो 1 आवर में एंगल देखेंगे तो हम 360 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, तो पर एंगल हमारे पास आवर का कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब हमने एंगल एट 4 o'clock फाइंड करना है, तो एंगल एट 4 o'clock फाइंड करना है। तो हम उसको क्या करेंगे कि जो भी हमने टाइम का एंगल फाइंड करना है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इसका आंसर डिग्री में भी मिल जाएगा और रेडियन में भी मिल जाएगा। तो देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इसमें सिर्फ मसला है कि आपने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या आता है? एल हमने फाइंड करना है, थीटा हमें पाई रेडियन यानी कि 3.14 रेडियन दिया हुआ है, और आर की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो एल इज इक्वल्स टू 6 क्रॉस 3.14। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18.84, और जो यूनिट आर का होगा वही यूनिट एल का भी होगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 7। जी नेक्स्ट बच्चों मूव करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द आर्क ऑफ द लेंथ एल। एल हमने कैलकुलेट करना है, थीटा हमारे पास 65 डिग्री 20 मिनट। ले जी सबसे पहला काम, आपने थीटा को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? रेडियन के अंदर, तब ये सॉल्व होगा। तो ये आ जाएगा 65 प्लस 20 को डिवाइड कर दो 60 के ऊपर, तो 20 डिवाइडिंग बाय 60 जब आप लोग करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0.333 एंड सो ऑन। तो हम इसको 0.33 लिख लेंगे। अब इसका मतलब है कि 65.3 डिग्री को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करो, तो जब हम 65.3 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 180 पे डिवाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 1.14 रेडियन। तो L फाइंड करना है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1.14। तो इसको जब आप लोग करोगे तो ये 20 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करके देख लो, 20.50 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और इसका यूनिट भी वही होगा जो कि आर का यूनिट होगा। तो देखिए कितना आसान सवाल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। बस ये चीज़ है कि फोकस आप लोगों ने करना है अपने क्वेश्चन की तरफ। ले जी 21.256 डिग्री है, इसको डीएमएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आइए करते हैं बच्चों। पॉइंट से पहले जो वैल्यू है आपने उसको डिग्री में सेपरेट ले लेना है, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को सबसे पहले मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है। आप जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 पॉइंट, यानी कि अगर आप 0.256 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ तो इसका आंसर आता है 15.36 विद मिनट। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे कि 15 मिनट को बाहर निकाल के 0.36 को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर सेकंड में चला जाएगा। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो 21.6 सेकंड आएगा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली अपने पास 22 सेकंड में लिख लोगे। तो ये इसका आंसर आ गया जी। तो आज के लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हम लोगों ने 54 इंटू 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। ले बेटा वही काम, 54 प्लस 45 को 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मेरा बेटा देखें जी, दोनों 15 के टेबल पे जाते हैं, तो दैट इज़ 3/4, ये डिग्री में आ गया।
अब लो जी, आपने क्या काम करना है कि 54 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाते हैं 216 और 3 एज इट इज़ ओवर में 4, तो ये आपके पास आ गया 219। ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया, 219 आ गया। ठीक है, और डिवाइडिंग बाय 4 आ गया विद डिग्री, तो लो जी पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 219 पाई ओवर आ जाएगा 0, और 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 4, तो देन ये आपके पास आ गया 720। तो ये आपका आंसर जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया है।